माइंड वीकनेस, मेमोरी, डेमेंशिया, न्यूरोपैथी। अच्छा, यहाँ जो है ना, ये आपका ब्रेन जो है जब इतने क्राइसिस है, इतनी सारी ज़िंदगी, वो फिर वो अक्सर लोग नाम भूल जाएंगे, अक्सर मेमोरी वीक हो जाएगी, पता नहीं होता कहाँ। तो ये आपके पास पेशेंट आएंगे। आगे चलें जी। और इसके लिए जो है ना, अब मैंने एक दवाई यहाँ बड़ी टेस्ट की है, और ये जो डायमेंशिया है ना, ये अक्सर आपको डायमेंशिया के मरीज़ नज़र आएंगे जो कपड़े उतार देते हैं, अक्सर आपको नज़र। और आयोसैमस बड़ी फिट लगती है, ये मैं आपको बताऊँ, बड़ी मैंने आयोसैमस यूज़ की है। यहाँ एसिड फास्ट बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ लाइकोपोडियम बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ ओरोमेट बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ काली फास्ट बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ मेडोरिनम बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ बेसिलिनियम बड़ा अच्छा काम करती है, यहाँ नक्सवामिका बड़ा अच्छा काम करती है। बल्कि हम तो यूँ कर देते, नक्स दो, लाइको दो, ओरोमेट दो, काली फास्ट रोज दो, एसिड फास्ट रोज दे दो, ओरोमेट रोज दो, तो बंदे जो है ना वो उठ पड़ते हैं और यादाश्त उनकी बेहतर। और मेमोरी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है लाइकोपोडियम, मेमोरी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर है उसका मियाज़मेटिक आपका करती है मेडोरिनम। तो एसिड फास्ट, लाइको, पुराने गम के मारे हुए बंदे एसिड फास्ट, थके आ रहे बंदे काली फास्ट, मायूसी का शिकार ओरोमेट, बॉडी की सिक्रीशन वीक लाइकोपोडियम, बेसिलिनियम, मेडोरिनम, ये आपको ना इससे निकालती। असल में होता ही है कि वो बाद दफा होता है कि उसको समझ नहीं होती, कपड़े उतार के फिर रहा होता है, शलवार उतार देगा, शर्ट उतार देगा। तो ये जो मामलात हैं, फिर इसको हमने आयोसैमस को हमने ट्राई किया और आयोसैमस के बड़े अच्छे रिजल्ट निकले। लेकिन जनरली हमने लाइकोपोडियम, ओरोमेट, एसिड फास्ट, काली फास्ट, ये दवाइयाँ, इससे ये होगा कि वो जो मेमोरी का ब्रेटाकार बड़ा अच्छा काम करती है। और जो वाइट मैटर है, हमारा गूदा है, जो हमारा सफ़ेद गूदा और ग्रे जो है, इस पे जो है ना, इस पे ब्रेटाकार और कल्केरिया फास्ट बहुत अच्छा काम करती है, फास्फोरस बहुत अच्छा काम करती है, ओरोमेट बहुत अच्छा काम करती है, जिंकम मेट, वाइट मैटर ग्रे मैटर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और बूढ़े में हो गया होता है, बच्चे में भी वाइट मैटर ग्रे मैटर की प्रॉब्लम आते हैं, और बूढ़ा का डिजेनरेटिव, आप ब्रेन की सीटी स्कैन कराएंगे, एट्रोफाइड आएगा, एट्रोफी ऑफ द ब्रेन। एंड एट्रोफी ऑफ द ब्रेन जो है वो ब्रेटाकार बहुत अच्छा ठीक करती है। तो जलसीमियम, खौफ आ गया, ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, जलसीमियम खौफ ख़त्म करती है, ओरोमेट मायूसी ख़त्म करती है, डिसअपॉइंटमेंट, इग्नेशिया, एसिड फास्ट, नेट्रोमेट, डिसअपॉइंटमेंट, आपके साथ की हुई ज़्यादतियाँ जो हैं वो जब आपको याद आती हैं तो कास्टिकम उसको ख़त्म करती है। आपने ज़िंदगी में लोगों के से दब के जो फैसले किए होते हैं वो जब आपको याद आते हैं तो आपको स्टेफिस एगेरिया बड़ी मदद करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। आगे चलते हैं, कोई और इशू? अल्लाह अकबर। मायोपैथी, न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी जो है ना, नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है। अब नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है तो दवाइयाँ क्या हैं? आपके पास जलसीमियम है, आपके पास प्लमोमेट है, आपके पास काली फास है, आपके पास कास्टिकम है, आपके पास एसिड फास है, आपके पास ओपियम है। ये वो जो दवाइयाँ हैं जो नर्व्स पे असरअंदाज होती हैं। पोटाशियम, काली फास, नर्व का कंडक्टर, एक नर्व से जो दूसरे नर्व तक मैसेजिंग का सोर्स है वो पोटाशियम है। नर्व कंडक्टर इसको कहते हैं पोटाशियम। लिहाजा आप पोटाशियम क्या है, कास्टिकम है, कॉलीफा, तो पोटाशियम का इस्तेमाल जब असाब कमज़ोर हो जाते हैं, प्लमोमेट स्क्वीज हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं, ओपियम, जलसीमियम पैरालाइज कर जाता है सिस्टम, नर्वस सिस्टम।
तो इसमें फिर ये डीजनरेशन ऑफ नर्व्स, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स, नर्व से माइलेशन उड़ जाती है, पेन स्टार्ट हो जाते हैं, जर्किंग पेन। तो फिर आपको थेलियम, आपको हाइपेरिकम, आपको प्लांटिगो, आपको मैकफास, आपको थ्रीडियम, वो दवाइयाँ आ जाएंगी। एक पैरालाइटिक, एक डिमाइलेशन उड़ जाना, जहाँ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया आ जाएगा, यूं करंट लगेंगे, शॉक लगेंगे, समझ आइए। तो वो नर्व्स वीक हो जाते हैं। तो वो सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व सिस्टम के लिए आपके पास कालीफास है, आपके पास कास्टिकम है, आपके पास जलसीमियम है, आपके पास ओपियम है, प्लमोमेट, लाइकोपोडियम है, एसिड फास है। ये वो दवाइयाँ हैं जो आपके नर्वस सिस्टम को एनहांस कराती हैं। फिर कॉजेटिव फैक्टर साथ एड्रेस करें, मियाज़मेटिक, आपकी मायोपैथी, न्यूरोपैथी। और अब मायोपैथी इज़ द टोटली द मसल। अब कुछ डिजीज़ होती हैं मस्कुलर जंक्शन, मस्कुलर न्यूरो डिजीज़ भी आ जाती हैं, जिसमें मसल भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसमें नर्व्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं बहुत, जैसे एसिड फास है दोनों तरफ काम करेगी, कास्टिकम है दोनों तरफ काम करेगी, ओरोमेट है दोनों तरफ काम करेगी, जलसीमियम है दोनों तरफ भी काम करती है, कालीफास है दोनों तरफ भी काम करती है। लेकिन मायोपैथी की अलहदा भी दवाइयाँ हैं, जैसे मसल को स्ट्रेंथ करेगी, रस्टॉक्स करेगी, ब्रायोनिया करेगी, ये मसल को स्ट्रेंथ देती है, रोडोड्रॉन करेगी, ये मसल को स्ट्रेंथ देंगी। लाइकोपोडियम, अच्छा लाइकोपोडियम ऑल टाइप की जो है ना डिजनरेशन को एड्रेस करती है, ऑल टाइप की डिजनरेशन। और बीच में एंटीसोरिक सल्फर थोड़ी लगा दी, एंटी मियाज़मेटिक दूसरी कोई लगा दी, मेडोरिनम लगा दी, बेसिलिनम लगा दी। कभी जनाब ज़िंदगी में उसने क्या कोई शराब पी के आया होता है, कोई चरसें पीता रहा होगा, कोई नारकोटिक्स का इस्तेमाल करता रहा होगा, किसी ने कोई ड्रग्स अब्यूज़ शुरू किए, कोई ड्रिंकर मिलेगा आपको, कोई मतलब वो इस तरह के भी लोग मिलेंगे। उनको आप नक्स व मीका ज़रूर दे दिया करें शुरू में, ताकि उनकी वो जो ड्रग्स अब्यूज़ की वजह से मिसाइल पैदा होंगे वो उनके ठीक होते रहे। ठीक है जी। बददुआएं देते हैं, गालियाँ देते हैं, एनाकार्डियम, हाँ गालियाँ देना यही है ना जी डॉक्टर इजाज़ अली साहब। हाँ जी, जो गालियाँ बहुत देते हैं ना, अब्यूज़ लैंग्वेज, आईओसएमएस, एनाकार्डियम, अक्सर बाबे गाला बहुत कट देने है ना, फिर अल्लाह ही माफ़ज़ है। अब मैं कई ऐसे किस्से में मैं यहाँ सुना नहीं सकता, बड़े बंदे गाला कटते हैं। वो मेरे वालिद साहब के दादा हमारे से ना, उनका भाई थे ना, तो वो बीमार हो गए थे। यहाँ डॉक्टर रियाज बड़ा मशहूर होते थे, डॉक्टर रज़ाक उनका यहाँ तो पुराना यहाँ डॉक्टर रियाज, तो वो दाखिल हुए ना, तो वो आके यूँ टटोल रहा था। मैंने जनाब जो ही उसने हाथ लगाया ना डॉक्टर रज़ाक ने, मैं साथ ही खड़ा था, साथ उसके ना 10-12 डॉक्टरों की टीम भी थी। बाबा ने इतनी मोटी गाली दी ना, डॉक्टर साहब पीछे यूँ खड़े हो, कहते नहीं बाबा जी बिल्कुल ठीक नहीं, इन्होंने कोई बीमारी नहीं। तो बाबा जो है ना गालियाँ बड़ी बेदरेक देते हैं। अभी भी कई मरीज आते कहते हैं जी वो बाबा जी गालां बड़ियाँ कट दे रहे, कोई गालां दी कोई दवाई तो दे दो। तो एनाकार्डियम अच्छा रोकती है, अल्जाइमर अच्छा रोकती है, वल्गैरिटी हो जाती है ना, अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं।